भाभी माँ जब घर पहुँचती है तो नैतिक और गायत्री जो होते हैं वो उससे पूछते हैं कि अक्षरा कहाँ है। तो भाभी माँ कहती है कि अक्षरा की माँ ने उसको रोकने के लिए कह दिया तो इसलिए वो रुक गई और मैं क्या कहती, वो लोग मुझसे काफ़ी आग्रह कर रही थी, इस वजह से मैंने भी हाँ कर दी है। नैतिक को काफ़ी बुरा भी लगता है और नैतिक ये भी कहता है कि वहाँ तो दादी के पास बहुत सारे लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए, लेकिन यहाँ भाभी माँ अकेला कितना काम करेगी। लेकिन भाभी माँ कहती है कि मैं कर लूँगी। उसके बाद वो खिचड़ी बनाने के लिए चली जाती है गायत्री के लिए। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा काफ़ी परेशान होती है और वो कहती है कि मुझे अभी घर जाना चाहिए। वह कह राशि और वर्षा जो होते हैं वो ये भी कहते हैं कि वो अकेले कैसे जाएगी इस समय, क्योंकि ना तो उसके बाबूजी हैं, ना उसके काका है और ना ही उसके शौर्य या दादू हैं। अक्षरा कहती है कि मैं नैतिक को फ़ोन कर लेती हूँ, वो मुझे लेने के लिए आ जाएँगे। लेकिन जब अक्षरा जो होती है वो नैतिक को फ़ोन करती है तो नैतिक गुस्से में अक्षरा का फ़ोन नहीं उठाता है और फ़ोन कट कर देता है। उसके बाद राशि कहती है कि वो घर के फ़ोन पे फ़ोन कर ले, कोई ना कोई तो उठा ही लेगा जिससे कि बात हो सकती है। अक्षर जो होती है वो घर के लैंडलाइन में फ़ोन करती है, लेकिन लैंडलाइन जो होती है वो नंदिनी उठाती है, लेकिन वो नंदिनी भी ढंग से बात नहीं करती और वो अक्षरा कहती है कि दीदी मैं कल सुबह होते ही आ जाऊँगी। उसके बाद अक्षरा काफ़ी परेशान होती है और अक्षरा जो होती है वो दादी से मिलने के लिए जाती है और सूप देने के लिए। उसके बाद जब दादी को पता चलता है कि भाभी माँ चली गई है और अक्षरा नहीं गई है, तो उनको काफ़ी बुरा लगता है और वो कहती है कि अक्षरा को हमें नहीं रोकना चाहिए था, उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे। और उसके बाद जब दादी को ये पता चलता है कि अक्षरा की सास की तबीयत भी खराब है, जिस वजह से अक्षरा को काफ़ी बुरा लग रहा है, उसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। दादी जो होती है वो राजश्री से ये भी कहती है कि उसको यहाँ नहीं रोकना चाहिए था, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि अक्षरा के ससुराल में कोई भी दिक्कत हो और सब लोग उसे कुछ कहें। वहीं दूसरी तरफ नैतिक काफ़ी परेशान होता है अपनी फ़ाइल को लेके, तभी वहाँ पे गायत्री आती है और नैतिक को फ़ाइल देती है। नैतिक कहता है कि माँ मैं नहीं चाहता था आपको परेशान करना, आप जाके आराम कीजिए, वो नई चीज़ें हैं ना इधर-उधर अक्षरा जी ने रख दी है जिसकी वज़ह से चीज़ें मिल नहीं रही हैं। वहीं दूसरी तरफ दादी जो होती है वो सुबह उठती है, सभी लोग दादी की सेवा में लग जाते हैं। लावण्य जो होती है वो दादी के लिए पिल्लो लेकर आती है और दादी से उनकी तबीयत के बारे में पूछती है। उसके बाद विशंबर और ओमी और शौर्य भी वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि दादी की तबीयत के बारे में पूछते हैं। लेकिन शौर्य जो होता है वो लावण्य की काफ़ी तारीफ़ करता है और उसका धन्यवाद भी करता है, जिससे कि वर्षा को थोड़ा बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब अक्षरा अपने ससुराल पहुँचती है तो वहाँ पे नंदिनी होती है। वह नंदिनी से पूछती है कि नैतिका और बाकी सब लोग कहाँ हैं? नंदिनी कहती है कि तुमने तो कहा था तुम सुबह होते ही आ जाओगे और अभी समय 10 बज रहे हैं। नैतिक जो है वो ऑफ़िस जा चुका है। तभी वहाँ पे गायत्री आ आती है। अक्षरा कहती है कि माँ मैं रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन माँ ने मुझे रोक दिया और दादी की वज़ह से मैं रुक गई। गायत्री कहती है कि अगर तुम्हें नहीं रुकना था, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। अगर तुम्हारा मन था तो तुम रुक गए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शौर्य जो होता है वो वर्षा के लिए ब्रेसलेट लेकर आता है। वर्षा पहले तो काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद जब वो उसको पहनाने के लिए कहता है तो वर्षा कहती है कि मैं साड़ी में ये सब नहीं पहन सकती चूड़ियों के साथ। तो शौर्य कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी ही गलती है कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, मुझे सोच समझ के तुम्हारे लिए लाना चाहिए था। उसके बाद शौर्य कहता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं ये लावण्य को दे दूँ। जब शौर्य लावण्य को ब्रेसलेट देता है तो वर्षा को तो बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी और अक्षरा और भाभी माँ जो होते हैं वो सब्जी छाँट रहे होते हैं, तभी वहाँ पे मोहित आ जाता है। भाभी माँ चली जाती है, भाभी माँ की जगह मोहित बैठता है और बातों-बातों में मोहित जो होता है वो नंदिनी का हाथ पकड़ लेता है, जिससे कि नंदिनी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब नैतिक घर आता है तो वो अक्षरा से नाराज़ है, लेकिन उसके बाद भी अक्षरा के कहने पे वो कहता है कि ठीक है दादी की तबीयत कैसी है अब, और उसके बाद वो लोग सो जाते हैं।